वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको मेरा प्रणाम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगनाओं ने अमूल्य योगदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम पर चर्चा हो और वीरांगनाओं के जीवन पर हम बात न करें, ऐसा नहीं हो सकता कि वीरांगनाओं के जीवन के बिना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी अधूरा है। स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्र को समर्पित वीरांगनाओं, महान योद्धाओं, शूरवीरों, त्यागी, बलिदानी, पुण्य आत्माओं के विषय में हमें बहुत कम जानकारी है। इस विषय पर चर्चा भी नहीं होती, हम उनको याद भी नहीं करते, जिनका जीवन अत्यंत प्रेरणादायक है। यह दुर्भाग्य व अत्यंत पीड़ादायक है कि उन सबके जीवन को पाठ्यक्रम का हिस्सा भी नहीं बनाया गया। हमारी विरासत ही हमसे बहुत दूर कर दी गई। आइए आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं दक्षिण भारत के कर्नाटक में मैंगलोर जिले के पास बसे समुद्र तटीय नगर उलाल की रानी अब्बक्का चौटा को, जिन्हें इतिहासकारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी से संबोधित भी किया है। रानी अब्बक्का चौटा का जन्म उलाल राजघराने में सन 1525 में हुआ था। रानी अब्बक्का चौटा दक्षिण भारत की पहली क्रांतिकारी राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत उलाल राज्य की रानी थीं, जिन्होंने पुर्तगालियों से लोहा लिया और अपने शासनकाल के 40 वर्षों तक आधुनिक हथियारों से परिपूर्ण पुर्तगालियों को नाकों चने चबवा दिए। उलाल के चौटा वंश में महिलाओं को ही राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता था। इसीलिए मां की मृत्यु के पश्चात उनके मामा तिरुमाला राया ने रानी की मृत्यु के पश्चात अब्बक्का चौटा को उलाल राज्य का पर सिंहासनारूढ़ किया। रानी अब्बक्का की मां मृत्युशैया पर थीं। समय पास होता देख उन्होंने अब्बक्का को बुलाया व समझाया कि पुर्तगालियों की चालबाजियों से होशियार रहना होगा। पुर्तगाली कभी भी आक्रमण करके अपने उपनिवेशवाद साम्राज्य में उलाल को मिला सकते हैं। उलाल उस समय व्यापारिक गतिविधियों का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। रानी अब्बक्का ने मां से आशीर्वाद लिया और भरोसा दिलाया कि वह अपने जीवन में ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। वह पुर्तगाली जो राजस्व वसूला करते हैं वह भी बंद कर देगी। रानी अब्बक्का ने राज्य के जनमानस को संबोधित किया कि मुझे आप सबका पूरा सहयोग चाहिए ताकि हम उलाल राज्य को एक सुदृढ़, सुरक्षित व बंधनों से मुक्त कर आज़ाद कर सकें। जनमानस ने एक स्वर में रानी अब्बक्का की जय हो के नारे का उद्घोष किया। पुर्तगाली 14 जंगी समुद्री जहाज़ों से आधुनिक हथियारों से सुसज्जित होकर उलाल को पराजित करने के लिए बढ़ने लगे, परंतु अब्बक्का की व्यूह रचना से उलाल सैनिकों ने सभी जहाज़ों पर कड़े प्रहार से एक के बाद एक सभी जंगी जहाज आग के हवाले कर दिए। रानी अब्बक्का ने इस प्रकार पुर्तगालियों के पहले हमले को नेस्तनाबूद कर दिया। पुनः पुर्तगाली सेना ने व्यापार से लौट रहे उलाल के जहाज़ों पर बलपूर्वक डकैती डाली व क्षति पहुंचाई, परंतु नियंत्रण नहीं कर पाए। रानी अब्बक्का ने इसे संज्ञान में लिया और पुर्तगालियों से 1000 सोने की मोहरें हर्जाने के रूप में देने के लिए कहा, जिससे पुर्तगाली कमांडर रिबेरो आग बबूला हो गया। पुर्तगालियों पर लगातार कार्रवाई से रानी अब्बक्का का पति बंगड़ी राज्य का राजा और वीर नरसिम्हा काफ़ी दुखी था। वह रानी अब्बक्का से आपसी संबंध भी बिगड़ चुके थे, परंतु रानी अब्बक्का ने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, क्योंकि वह पुर्तगालियों से दोस्ती निभाता था और रानी अब्बक्का पुर्तगालियों को ऐसा सबक सिखाना चाहती थी कि पुर्तगाली दोबारा उलाल पर चढ़ाई करने का साहस न कर पाएं। पुर्तगाल ने पुनः उलाल पर आक्रमण कर दिया। इस बार भी रानी अब्बक्का की व्यूह रचना रंग लाई। मैंगलोर के किले पर आक्रमण करने से अत्याधुनिक हथियारों से परिपूर्ण पुर्तगालियों के होश उड़ गए। वह पराजय स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु कमांडर रिबेरो किसी तरह बचकर गोवा पहुंच गया। गोवा का गवर्नर भी सख्ते में आ गया कि किस प्रकार पुर्तगाल की तुलना में कम सैन्य शक्ति व हथियारों के बावजूद रानी अब्बक्का ने पुर्तगालियों के छक्के छुड़ा दिए, और ऐसी पराजय कि पुर्तगालियों की 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। पुनः गोवा के गवर्नर ने रणनीति बनाई व उलाल पर फिर आक्रमण कर दिया। 4 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। रानी अब्बक्का विजयी हुई। पुर्तगालियों को ऐसा सबक सिखाया कि वह कभी उलाल की ओर देखने की भी हिम्मत न जुटा पाएं। ऐसी थी वीर रानी अब्बक्का, जिसने अपने स्वतंत्रता राज्य के लिए अपने से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली पुर्तगालियों से लोहा लिया और प्रत्येक युद्ध में उन्हें करारी शिकस्त भी दी और उलाल को गुलाम नहीं होने दिया। इस प्रकार रानी अब्बक्का स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी
पर हमें गर्व है कि वीर रानी अब्बक्का भारतवर्ष की महान वीरांगना थीं। हम सबको ऐसी पूजनीय वीरांगना को याद कर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसी जनश्रुतियाँ भी प्रचलित हैं कि भारतवर्ष में रानी अब्बक्का ऐसी आखिरी वीरांगना थीं जो युद्ध में अग्नि बाण चलाती थी। व उनकी 2 पुत्रियाँ जो कि युद्ध कौशल से परिपूर्ण थीं, हमेशा रानी अब्बक्का के साथ रण क्षेत्र में उनके साथ रहती थीं। आज भी कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में वहाँ की स्थानीय परंपरागत नाट्य कला द्वारा रानी अब्बक्का की गाथा गाई जाती है। उलाल में प्रत्येक वर्ष रानी अब्बक्का की स्मृति में कार्यक्रम होते हैं। भारतीय डाक विभाग ने भी रानी अब्बक्का को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 15 जनवरी 2003 को डाक टिकट जारी किया था। भारतीय कोस्ट गार्ड ने अपनी प्रथम 5 समुद्र तटीय गश्ती पोस्ट जो कि जनवरी 2012 में प्रारंभ की थी, उसका नाम भी अब्बक्का महादेवी रखा गया है। शत शत नमन करते हैं वीर रानी अब्बक्का को, उनके अद्भुत कौशल, युद्ध नीति व उनके अपार साहस को। जय हो वीर रानी अब्बक्का की, जय हो वीर रानी अब्बक्का की। मिलिंद जगन्नाथ प्रसाद की ये पंक्तियाँ रानी अब्बक्का पर बहुत सटीक बैठती हैं। जागो जग के तारुण्य आज, जागो जग के तारुण्य आज, बलिपथ की प्रेरक बेला है। उस मृत्युंजय की चिता भस्म पर दीवानों का मेला है। यह चिता आहा, यह चिता आहा, यह चिता आहा, इसको समझो मत भस्म राशि शीतल कोई। यह चिता आहा, इसको समझो मत भस्म राशि शीतल कोई। है ज्वालागिरी से विद्रोही, उनकी इसमें आहें सोई। इस रज में हिमगिरी से उन्नत, उस मस्तक का अभिमान छिपा। आघात प्रलोभन में अविचल, वह प्रखर आत्म बलिदान छिपा। इसमें पीड़ित मानवता के, इसमें पीड़ित मानवता के अपमानों का प्रतिशोध छिपा। युग युग के अत्याचारों का उन्मूलक सात्विक क्रोध छिपा। इस रज में ही अरमानों का है वह सजीव इतिहास छिपा। इस रज में ही अरमानों का है वह सजीव इतिहास छिपा। ममता के बंधन तोड़ प्रणय, ममता के बंधन तोड़ प्रणय में आग लगा सुख को ठुकरा। जो अविरत बढ़ता रहे इष्ट पथ पर वह दृढ़ विश्वास छिपा। यह मरण अमरता तरस रही है, इस पर बलि बलि जाने को। ऋषि युग युग का तप बल ठुकरा आतुर है इसको पाने को। यह रज लिखती है जग उर में, यह रज लिखती है जग उर में, भावी बलिदानों का लेखा। बलिपंथी वीरों के मस्तक उन्नत करते इसकी रेखा। दलितों में छिपे हुए साहस, दलितों में छिपे हुए साहस है पौरुष पीड़ित प्राणों में। सुन लो कहानी है चिता भस्म है प्रगति छिपी बलिदानों में। तुम धूमकेतु बन टूट पड़ो यदि सहा न हो शोषित जीवन। ज्वालागिरि बनकर फूट पड़ो फैलो दारुण दावा नल बन। ज्वालागिरि बनकर फूट पड़ो फैलो दारुण दावा नल बन। ज्वालागिरि बनकर फूट पड़ो फैलो दारुण दावा नल बन। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें और इस एपिसोड को भावी पीढ़ी तक पहुँचाने में सहायक बने। जय हिंद।